जरा तसव्वुर कीजिए, एक शांत इलाका जहां अचानक भारी मशीनों की गड़गड़ाहट हवा को चीरने लगती है। चारों तरफ पुलिस की पीली बैरिकेडिंग है। खाकी वर्दी में अधिकारी लगातार निर्देश दे रहे हैं और एक पुराने बिल्कुल सूखे कुएं की गहराई से लगातार मिट्टी निकाली जा रही है। लेकिन देखिए, हर एक फावड़े के साथ सिर्फ मिट्टी बाहर नहीं आ रही है, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच बाहर आ रहा है जिसे हमेशा के लिए दफन कर दिया गया था। आज हम एक ऐसी सनसनीखेज और नाटकीय पड़ताल करने जा रहे हैं जो आपको बिल्कुल किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसी लगेगी। लेकिन यकीन मानिए, ये पूरी तरह से सच है। ये कहानी है गुनाह की, खौफ की और दशकों पुराने एक ऐसे इंतजार की जिसे एक रूहानी खुलासे ने खत्म कर दिया। अब ये एक ऐसा सवाल है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। क्या कोई खौफनाक जुर्म वाकई इतने लंबे समय तक दफन रह सकता है? बिल्कुल इसी वक्त अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीमें अपनी भारी भरकम जेसीबी मशीनों के साथ यही जानने की कोशिश कर रही हैं। वो एक सूखे कुएं को खोद रहे हैं, एक ऐसे राज की तलाश में जिसे छिपाने वाले ने तो ये मान लिया था कि अब ये राज कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा। तो ये कोई आम जांच नहीं है, यह एक तरह से समय के खिलाफ दौड़ है, ये साबित करने के लिए कि अपराध चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, उसे कभी भी पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता। 35। एक पल के लिए इस नंबर पर गौर कीजिए। 3.5 दशक, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का समय होता है। इतने सालों में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, लोग बदल जाते हैं, सरकारें तक बदल जाती हैं। 35 सालों का वो पूर्ण सन्नाटा, 35 सालों तक एक परिवार को ये पता ही नहीं था कि आखिर उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। और इतने ही सालों तक एक कातिल अपने बुने हुए उस खौफनाक जाल की आड़ में बेखौफ जीता रहा। लेकिन इतने लंबे सन्नाटे के बाद जब सच की आवाज गूंजती है ना, तो वो बहुत गहरी चोट करती है। आइए अब इस मामले की गहराइयों में उतरते हैं। 1992 अहमदाबाद में एक खौफनाक राज। चलिए वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। साल 1992 का दौर, वो वक्त जब न तो हर हाथ में मोबाइल फोन थे और न ही हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे। उस समय किसी का गायब हो जाना आज के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान था। इसी साल फरजाना, जिसे शबनम के नाम से भी जाना जाता था, मुंबई से अहमदाबाद आई। यहाँ उसकी मुलाकात होती है शमशुद्दीन से। दोनों में प्यार हुआ और वो साथ रहने लगे। लेकिन फिर एक पारिवारिक विवाद ने बहुत ही खौफनाक रूप ले लिया। शमशुद्दीन ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए उसने शव को अपने घर के पास ही मौजूद एक कुएं में दफना दिया। कोई सुराग नहीं छूटा, कोई चश्मदीद गवाह नहीं। एक तरह से देखा जाए तो अ परफेक्ट क्राइम। लेकिन कहते हैं ना, मुर्दे कभी खामोश नहीं रहते। राज का खुलना, एक डरावना अपराध बोध। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सच में चौंकाने वाला है। समय बीतता गया और खुद कातिल शमशुद्दीन की भी मौत हो गई। कानूनी नजरिया तो यही कहता है कि ये केस यहीं बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन सच पुलिस की फाइल से नहीं, बल्कि एक डरावने मनोवैज्ञानिक पतन से बाहर आया। शमशुद्दीन की मौत के बाद उसके परिवार को फरजाना के भयानक भ्रम यानी हैलोसिनेशंस होने लगे। उन्हें उसकी मौजूदगी का एहसास होने लगा। इस खौफ से परिवार इस कदर टूट गया कि उन्होंने तांत्रिकों और ओझाओं का सहारा लेना शुरू कर दिया। और बस यहीं उनसे सबसे बड़ी चूक हो गई। इन्हीं तांत्रिक उपायों के दौरान 35 साल पुरानी उस हत्या की परतें खुल गईं और किसी तरह ये बात अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के कानों तक पहुंच गई। जरा सोचिए, परिवार का अपना मनोवैज्ञानिक खौफ ही उस जुर्म का सबसे बड़ा गवाह बन गया। और इस तरह कहानी आज पर टिकती है। वर्तमान, पुलिस का शिकंजा। अब सुनी सुनाई बातों को बस ऐसे ही खारिज कर देने के बजाय पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने सीधे उस पुराने कुएं का रुख किया और जेसीबी से खुदाई शुरू करवा दी। और ये कोई हवा में तीर चलाना नहीं था। खुदाई में वाकई मानव अवशेष बरामद हो चुके हैं। फिलहाल इन अवशेषों को मॉडर्न डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने मृत शमशुद्दीन के भाई रिजवान और कुछ अन्य सह आरोपियों को तुरंत हिरासत में ले लिया है। और सबसे बड़ी कामयाबी, पूरे 35 साल बाद फरजाना के परिवार को खोज निकाला गया है। आखिरकार उन्हें पता तो चला कि उनकी बेटी के साथ हुआ क्या था। आधुनिक विज्ञान और पुलिस की इस तत्परता ने दशकों पुराने इस रहस्य को सुलझाने की दिशा में एक बहुत ही मजबूत कदम बढ़ा दिया है। कोई भी जुर्म हमेशा के लिए दफन नहीं रहता। सच आखिरकार अपना रास्ता खोज ही लेता है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सबक देती है।
शमशुद्दीन ने सोचा था कि उसने मिट्टी और पत्थरों के नीचे एक ऐसा राज दबा दिया है जो अब कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन न्याय का तरीका देखिए, उसे पकड़ने के लिए किसी चश्मदीद गवाह की जरूरत ही नहीं पड़ी। खुद उसके परिवार के दिमाग में पल रहे उस खौफ और अपराध बोध ने इस सत्य को जमीन फाड़कर बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। इंसान शायद कानून की नजरों से बच जाए, लेकिन अपनी ही अंतरात्मा के खौफ से वो कभी नहीं बच सकता। जब अपराध बोध मरने से इनकार कर दे तो सतह के नीचे और कौन से राज छिपे हो सकते हैं? ये पूरा मामला सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जब एक इंसान का जुर्म उसके मरने के बाद भी जिंदा रहता है और सच को उजागर करने की ताकत रखता है, तो जरा सोचिए, हमारे चारों ओर शांत और बिल्कुल सामान्य दिखने वाली जमीन के नीचे और कितने ही अनकहे राज दफन हो सकते हैं। कितने और ऐसे कुएं होंगे जो आज भी अपने अंदर किसी खौफनाक सच को छुपाए खामोश बैठे हैं। इस चौंकाने वाली पड़ताल में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए और सच को तलाशते रहिए।